लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज एक नया मॉडल लेके आया हूँ जिसमें जो लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हम कैसे किसी भी फ़ोन की लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन उसको रिपेयर करेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए। तो ये मेरा एलसीडी कनेक्टर है जो फिंगरप्रिंट कनेक्टर के साइड में है। तो हम इसकी पहली पिन और तीसरी और चौथी और आठवीं पिन जो सी लाइन और एलईडी के और एलईडी ए, हम इन लाइनों की जो चेक करेंगे, हम इन पे वैल्यू चेक करेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप चेक करना बताऊंगा। तो हमें इनकी जो वैल्यू इनकी ले लेनी है मल्टीमीटर से। यदि हम देखें तो यह हमारी जो लाइट आईसी है उसमें से आ रही हैं, और यह लाइट आईसी हमें जो वीवो Y21 है इसमें जो सीपीयू और एमएमसी है उसके ठीक नीचे हमें यह मिलेगी। और यदि हम जूम आउट करके देखें तो ये ठीक उनकी जो कोने पे लगी हुई है सीपीयू के। तो जब हम इसमें देखेंगे एलईडी के और सीएबी और एलईडी ए लाइन है जो डायोड के जो वन साइड पहली साइड है, और जो उसकी दूसरी साइड जो वीपीएच पावर की लाइन होती है, यह हमारी लाइन ज़्यादातर फ़ोनों में जो चार्जिंग आईसी से आती है। तो हमें इस लाइन को भी चेक करना चाहिए। हमें इस पे जो मल्टीमीटर से वैल्यू लेनी है और एलईडी ए की भी लेनी है, और एलईडी के और सीएबीसी जो इनकी हमें जो वैल्यू लेनी है मल्टीमीटर से। हम यह चेक करेंगे कि हमारी लाइन शॉर्ट है या इसका जो ट्रैक है वो शॉर्ट हो गया। तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। यह जो हमारी वीपीएच लाइन है यह एक बूस्ट आईसी से और डायोड की हेल्प से जो आईसी की जो 2 पिन पे अटैच है, और इसमें हमारी 6 पिन आईसी में जो हमारी 2 ग्राउंड है जिस साइड एलईडी के लाइन जो कनेक्ट है। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम जो डिस्प्ले का पत्ता है जो फोल्डर चेंज करते हैं, ग्लास चेंज करते हैं, या कई बार कुछ दूसरी चीज़ें रिपेयर करते हैं, तो जल्दबाजी में हम जो बैटरी का पत्ता पहले ना निकाल के हम जो फोल्डर का पत्ता वो निकाल देते हैं। तो इससे पता क्या होता है, जो लाइट आईसी है उसमें जो कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं लाइट और ग्राफिक सेक्शन में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ और चीज़ रिपेयर करने लगते हैं और कुछ और चीज़ हमसे ख़राब हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले बैटरी का पत्ता निकालना चाहिए, फिर हमें डिस्प्ले का जो पत्ता निकालना चाहिए। हमें सभी जो लाइन है उसके ट्रैक अच्छे तरीके से चेक करने हैं, और जो स्टेप बाय स्टेप मतलब जो हमें रिपेयरिंग करनी है उसके हिसाब से हमें
जो लाइनों को देखना है, उनकी वैल्यू चेक करनी है। और हमें यह भी चेक करना है फिज़िकली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिज़िकली डैमेज होता है, तो हमें सबसे पहले वही रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि फिज़िकली डैमेज कई प्रकार से होता है, क्योंकि कई बार कई टेक्नीशियन जो कंपोनेंट जो वो अपने तरीके से रिपेयर करते तो कंपोनेंट निकाल देते हैं, तो हमें क्या पता वो लगाने पड़ जाएं। या फिर वाटर डैमेज होता है तो कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है वाटर की वजह से। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें फ़ोन को बारीकी से देखना है और उसको रिपेयर करना है। तो मेरी जो वीडियो है आप लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना क्या आप इससे कुछ जो नया सीख पाए हो या नहीं। तो ये जो VPH लाइन है जो लाइट आईसी से है, तो ये चार्जिंग आईसी है और यह पिन में दी गई है। इसकी जो 4 पिन है और एक डायोड से पास होकर, और जो दूसरी 4 कोयल के जो कोयल से पास होकर जो उसके दूसरे जो पॉइंट है कोयल का, तो वहाँ दोनों एक होकर ये लाइट आईसी में जाती हैं। यदि मैं बात करूँ ग्राफिक की, तो कई बार क्या होता है कि जो फ़ोन में लाइट और ग्राफिक नहीं आते, तो हमें ग्राफिक रिपेयर करने पड़ते हैं। तो हम डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएंगे और हमें जो लाइनें चेक करनी है जो आपके सामने जो डिस्प्ले में दी गई हैं, हमें हर एक लाइन का जो GR चेक करना है और यह चेक करना है कि वह शॉर्ट है या नहीं है।
तो हम दो लाइन चेक करेंगे, VSP और VSN, जो कि LCD कनेक्टर से जाती हैं, और यह सीधा डिस्प्ले का जो ग्राफिक आईसी बोलते हैं तो उसमें जाती है। जो ग्राफिक आईसी है हमारी यह बॉल वाली आईसी है, और जो हमारी लाइट आईसी थी वो जो पिन वाली आईसी है। यदि मैं इसको जूम करूं और देखूं, जो इसमें एक लाइन आती है VPH जो दो बॉल से कनेक्ट होती है, और यह एक कोर से भी होती है। तो यह जो ग्राफिक आईसी है इसमें भी जो इसको लाइट देता है तो चार्जिंग आईसी होती है। और जो VSN जो दोनों मेरी लाइन है यह इस डिस्प्ले की जो ग्राफिक आईसी है उसमें ही आती हैं। तो हमें इनकी जो GR लेनी है, क्या यह जो शॉर्ट है या ट्रैक जो इनका टूटा हुआ है, यह एक कैपेसिटर से होके रजिस्टर की मदद से जो आईसी में आती है, और दूसरी जो कैपेसिटर के माध्यम से आती है। मैं मेरी वीडियो को एक जगह इसलिए रोकता हूँ क्योंकि हम साथ साथ चेक करके आगे चलते हैं। कई बार कई टेक्नीशियन सोचते हैं ये तो वीडियो एक ही जगह रखता है ज़्यादा टाइम, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं साथ साथ रिपेयर करता हूँ, और आप भी जो रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा टाइम एक जगह पर रखता हूँ क्योंकि GR चेक करने में जो टाइम लगता है। एक मेरी लाइन आती है जो डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है, मेरी जो पहले वीडियो गिरी है जो मैंने दूसरे फ़ोन की डाली थी, तो उसमें भी यह लाइन थी। यह हर एक जो डिस्प्ले के सेक्शन लाइट का सेक्शन होता है उसमें आती है, ये PMU होती है लाइन। तो इसके में हमें GR चेक करनी है। यह हमारी पावर आईसी से आती है और सीधा जो डिस्प्ले कनेक्टर पर आती है, और यह जो डिस्प्ले हम चलाते हैं तो उसको जो लाइट देती है।
जो इसकी हमारी ऊपर से राइट की तरफ से जो 5वीं पिन है, यह हमारी पावर आईसी में जाती है, PMU। यदि मैं दूसरी जो लाइन की बात करता हूँ जो CPU में जाती है, तो हमें इन्हें भी चेक करना है वन वाइज वन। एक हमारी LCD RST और LCD TE और DS10 D2P D2N D1P D1N CKP CKN C0P। तो हम इन सभी लाइनों को जो स्टेप बाय स्टेप चेक करना, GR लेनी है और हमें ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी लाइन शॉर्ट है जिसमें हमारी वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमें उसी लाइन पर फिर काम करना है। हमें जो डिस्प्ले कनेक्टर से जो लाइन आती है जो CPU में जाती है, तो हमें वो सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से कुछ लाइन मिस हो जाती है जिसके करके जो ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है, ये ज़्यादातर जो वाटर डैमेज करके आती है। तो हमें जो रजिस्टर है, जो कैपेसिटर है, जो हमें वन वाइज वन लाइन चेक करनी है। जैसे हम DS10 D2P चेक करते, तो यह डिस्प्ले कनेक्टर से रजिस्टर पे जाती है, रजिस्टर से यह सीधा जो CPU की एक बॉल पे जाती है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियो देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये मेरे पास Oppo A54 है, 4G हैंडसेट की जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना यदि आपको कोई मॉडल की जो ट्रैक है उसके मॉडल की जो वीडियो चाहिए, तो मैं मेरी जो YouTube चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा, जिससे सभी को जो मदद मिले।
यदि किसी का फ़ोन जो मेरी वीडियो देख के ठीक हुआ है तो वो कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।